कि अगर आप फील करते हो कि आप को नौकरी नहीं मिल रही और आप बार बार अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में देखो। ग्रेटिट्यूड पे करना है आपने, हर सूरत में करना है, जिस हाल में भी हो, जो भी कर रहे हो उसका करना है। हमारे पास ये चीज़ की बहुत कमी है, लेकिन वो जहाँ जाएंगे उसको मौजू बनाते हैं। जितना आप क्लियर होंगे उतना आपको मिलेगा। क्या क्या क्लियर हो, सबसे पहले आप ये भी टारगेट करो कि इस कंपनी में चाहिए, मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये जॉब हासिल कर लूँगा। ये आपको अपने साथ कमिटमेंट करनी होगी। अगर आप करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें भी अच्छी नहीं होंगी। एक दिन देर से एक दिन कम आपके पास वो चीज़ पहुँच जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू टेरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और नए टॉपिक के साथ। आज जो हमने टॉपिक इस प्रोग्राम में रखा है वो आपकी ही पुरज़ोर फरमाइश पे रखा है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो आप अपने कमेंट्स हमें भेज रहे होते हैं कि जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम अपनी ड्रीम जॉब को कैसे हासिल करें, क्योंकि एक हैंडसम और एक स्मार्ट जॉब जो है वो हर किसी का जो है एक आपको पता है ड्रीम होता है, इसलिए ड्रीम जॉब हम इसको टाइटल कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके जहन में एक अपना होता है कि भाई मैं इस तरह की जॉब को हासिल करूं, मेरा ये पे स्केजुअल हो और मैं ये लाइफ की जो है वो लग्जरीज उनको अवेल करूं, तो वो जॉब का ही हिस्सा होती हैं। तो हम इसी प्रोग्राम के अंदर हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आप ड्रीम जॉब को अवेल कर सकें, उसको मैनिफेस्ट कर सकें और किस तरह से उसको मेनटेन कर सकें। तो हमेशा की तरह मैं अपने शो में वेलकम करूँगी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ में भी आपको नज़र आते रहे हैं और जो है आप उनका एक और प्रोग्राम चैनल पे देख रहे हैं इसी चैनल के ऊपर, जिसमें वो आपको स्टार्स के हवाले से बताते हैं, वीकली स्टार्स के बारे में डिटेल गाइड करते हैं कि आपका पूरा वीक कैसा रहेगा। आप वहाँ से भी अपनी काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मैं प्रोग्राम में वेलकम करूँगी लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट प्रोग्राम हमने किया था 369 के ऊपर। जी जी। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था और मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि मेरी अपनी विल भी थी कि मैं उसको आगे अब जो है वो चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर के आऊँ। एंड आई होप कि लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और हमें देंगे फीडबैक कि भाई क्या चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट की हैं और उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है। एक और चीज़, मैं आप प्रोग्राम वाइंड अप कर चुकी थी तो फिर मुझे उस ख्याल आया कि ये चीज़ भी मैं बताऊं जी जी, कि लोग मेरे साथ शेयर करें अपनी कॉपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उसके बिल्कुल वो फ़ोटो खींच के भेजें, अपनी जो अफ़र्मेशंस उसमें लिखी हैं उसके फ़ोटो खींच के भेजें और पर्सनली भेजें। ये उस पे ज़ाहिर बात है यूट्यूब पे तो हाँ, नहीं आएगा। पब्लिक ना करें, हाँ, लेकिन हाँ, आप पर्सनली पर्सनली भेजें। भेजें ताकि उससे पता है क्या होगा, एक और फेथ बढ़ जाएगा, एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है? और हो सकता है कि मैं उसमें आपको कोई फीडबैक भी दूँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बहुत रह गई उसमें, वो उसका ज़िक्र कर लेते हैं कि वो जो लिखेंगे आप किस कलर में लिखेंगे? अच्छा, राइटिंग आपकी किस कलर में हाँ, होगी? आपका इंक पेन कौन सी कलर, यूज़ हाँ, करनी इंक है? कौन सी होगी, ठीक है। ठीक है? तो उसको ऐड कर लेते हैं। वो ऐड ऐसे करते हैं कि अगर कोई जनरल बात आपने करनी है तो वो आप ब्लू कलर में लिखेंगे। कोई भी जर्नल मैनिफेस्ट हाँ, लाइक ठीक। जॉब, नो, घर। नो, फिर मैं अभी बता रहा हूँ जनरल बात। पहले ये जॉब और उसकी बता दूँ, फिर जनरल का ठीक बताते ठीक हैं। है। अगर आपने रिश्ते की बात करनी है, शादी की, रिलेशनशिप की, तो रेड पेन रिलेशनशिप, से, ठीक है, रेड पेन से। ठीक हो गया। जॉब और पैसा ग्रीन पेन से। जॉब और पैसा, हाँ, दोनों ग्रीन पेन से। ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ब्लू पेन से। अच्छा, जॉब और मनी के अंदर तो आपका घर भी आ गया ना? जॉब और पैसा नहीं, आप वो ब्लू में लिखें। अच्छा, वो घर दूसरे हाँ उसमें आ हाँ, रहा है। पैसे आएंगे तो फिर घर आएगा, राइट। ठीक है? ब्लू पेन से, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ब्लू पेन से। ब्लू पेन से। अच्छा जी, तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और पहला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले तो ये बताएं कि वो तमाम लोग जो आपको कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हम ड्रीम जॉब को कैसे हासिल करें, उनके लिए आप क्या बताएंगे? ड्रीम जॉब तो ड्रीम जॉब है, मगर जॉब को कैसे हासिल करें, सब मेरे पास ये सवाल आते हैं। और कोई आदमी कह रहा है कि भाई 1 साल से, 2 साल से या 3 साल से मैं बेरोजगार हूँ, जॉब नहीं मिल रही। जॉबलेस हूँ। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। या फिर आजकल के दौर में तो बंदा एक दिन बेरोजगार नहीं रह सकता। ये इतने साल या इतने महीने कैसे बेरोजगार रह जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात है कि अगर आप फील करते हो कि आप को नौकरी नहीं मिल रही और आप बार बार अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में देखो कि आपके पास क्या कमी है। अच्छा,
आप कहाँ पे लेकर लो। तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। इसका टाइटल वैसे तो ड्रीम जॉब है, लेकिन आप दोनों किस्म की जॉब इससे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सना बुनियादी तौर पे 5 पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप काम करोगे तो ड्रीम जॉब हासिल कर लोगे। अच्छा, सबसे पहले शुक्र अदा करना है, ग्रेटिट्यूड पे करें। ग्रेटिट्यूड पे करना है, आपने हर सूरत में करना है, जिस हाल में भी हो, जो भी कर रहे हो उसका करना है। हमारे पास ये चीज़ की बहुत कमी है। मैं कहूँगा कि 90% से ज़्यादा लोग नाखुश हैं अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से, जॉब स्पेस से, अपने बॉस से नाखुश हैं। शुक्राना नहीं है, हत्ता कि वो जॉब उनकी अच्छी होती है अगर वो ये फील करें कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। सही। लेकिन वो जहाँ जाएंगे उसको मौजू बनाते हैं। यार आज 3 साल हो गए मुझे बोनस नहीं मिला, आज मुझे 4 साल हो गए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा बॉस ऐसा तैसा। ये चीज़ इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों को ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी, जॉब भी नहीं मिलेगी। खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। आप नेगेटिव पहले से जॉब के मामले में हो चुके हो। जब एक सेगमेंट को आप नेगेटिव खुद कर चुके हो तो फिर अल्लाह मियां क्यों देंगे आपको? बिल्कुल नहीं देंगे। तो सबसे पहले शुक्राना अदा करें जिस भी हाल में, जो भी नौकरी की है। वो नौकरी बहुत बुरी थी, वो बहुत ख़राब थी, उसका बॉस बहुत ख़राब था, उसका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब था, वहाँ पे लोग बहुत ख़राब थे। अब इस किस्म की चीज़ लोग डिस्कस करते हैं। अरे आप फरिश्ते हो, आपके लिए अलग से एक कंपनी बनेगी? नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर दूसरे उनके कुलीग से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि ये खराब है, ये टाइम पे नहीं आता, ये टाइम पे काम नहीं करता, ये फुल डिलीवर नहीं करता, ये जो कुछ भी करता। अब मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे हमारे बॉस ने एक बंदे को निकाला, तो हमें लगा कि ये गलत निकाला है, और वाकई उसको गलत निकाला था। सही। लेकिन जब बॉस के साथ बैठे तो बॉस ने बताया कि ये डिलीवर कर सकता है, ये करता नहीं है। ये कर सकता है, ये जो मुझे 5 चीज़ें ला के देता है ना, ये 6 ला के दे सकता है, मगर ये 5 पे अपने आप को रोक लेता है, बस ठीक है, बॉस इसी में खुश रहेंगे। सही। तो ये खुल के डिलीवर नहीं कर रहा है, दिस इज नेगेटिविटी। और वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठा, अभी तक बैठा हुआ है। अच्छा। तो हाँ, क्या वो सही से वो डिलीवर नहीं कर रहा था उसको। तो आपको अपने कारोबार को, अपने काम को, जहाँ पर आप मौजूद हो, तो वहाँ पे आपने शुक्राना अदा करना है, शुक्र अदा करना है। आपका घर इससे चल रहा है। एक दिन बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके पास नौकरी नहीं हो, तो आप उनको देखो जिनके पास जॉब नहीं है, तो आपका घर चल रहा है, आपका चीज़ों की किस्तें चल रही होंगी, बाइक की, गाड़ी की, घर की, दूसरी चीज़ें आपकी चल रही होंगी, बच्चों की फीसें हैं, आपका किचन है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप उसको बुरा भला कहोगे तो दिस इज़ नॉट गुड। तो पहला पॉइंट तो ये है कि शुक्र अदा करो, कि शुक्राना अदा करो। फिर इसके बाद क्लियरिटी कि आपको जॉब चाहिए क्या। सही। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किस किस्म की नौकरी चाहिए और आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर एक्सपर्टीज क्या है। टैरो कार्ड के अंदर एक कार्ड है जो आदमी काम जानता है, टेक्निकल आदमी है, काम जानता है, काम कर सकता है, लेकिन वो काम करता नहीं है, वो लोगों को हेरा फेरी करके पैसे निकाल लेता है 2 नंबर तरीके से। कब तक करेगा? सही। कब तक करेगा? आखिर तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक 2 नंबर आदमी ने मुझे कहा था कि जब तक उस आदमी का नंबर आ जाएगा तब तक 25-30 साल गुजर चुके होंगे, जिसको मैंने पहले धोखा दिया है। इसमें भी 2 नंबर ही। हाँ, इसमें करते हैं लोग, करते हैं। अब आपको पता है कि जब आप किसी सीवी बनाने वाले के पास जाते हैं, टाइपिस्ट के पास, कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, तो उसके पास बनी बनाई सीवियाँ होती हैं। वो बनी बनाई सीवी में आपको कहता है नाम क्या है, टक 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 आपका नाम चेंज कर दे, आपका नाम CNIC नंबर आपका क्या है, टक टक टक, वो सारी चीज़ें चेंज करके आपको 2 सेकंड के अंदर सीवी निकाल के आपको दे देता है। और उसका बोल दो यार कवर लेटर भी बना दो, तो उसमें लिखा होता है कि किसी भी अच्छी जॉब के लिए मुझे रख लें, एनी सुटेबल पोस्ट। दिस इज नॉट गुड। कैसे मिलेगी? बोलेगा भंगी की जगह खाली है मेरे पास, कर लो आप। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। तो क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें। जितना आप क्लियर होंगे उतना आपको मिलेगा। क्या क्या क्लियर हो, सबसे पहले आप ये भी टारगेट करो कि इस कंपनी में चाहिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 369 में आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, आप जो दिल चाहे टारगेट कर सकते हो। किस कंपनी में चाहिए, किस ओहदे पे चाहिए, वो कितनी सैलरी चाहिए,
मुझे अच्छा। 5 लाख रुपए सैलरी चाहिए, सही। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, जी। आपने को आप बोलोगे कि हमें तो जो 369 को ना लोग कहते हैं यूनिवर्स की चाबी भी है, हाँ हाँ। तो इतना मैं आपको बता दूं, जितनी आपकी हैसियत होगी उतने पैसे मिलेंगे। आप अगर बोलोगे ना 5 लाख रुपए, तो 369 भी जवाब दे देगा, भाई पागल नहीं मत, ठीक है। मगर मैं ये चीज़ें आपको भी बताऊंगा हाँ, कि हाँ, ये हाँ। कैसे मुमकिन है, हाँ, ये हाँ। सब चीज़ें मुमकिन है, कैसे मुमकिन है ये बताएंगे सही हम सही आपको। सही। तो आपको अपनी क्लियरिटी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी, कौन सी जॉब और कितने पैसों की जॉब आपको हासिल करनी है। इसमें आपने डंडी नहीं मारनी है, आपने सोच समझ के फैसला करना है। एक और चीज़, आपको पता है कि आपको ये वाली नौकरी चाहिए और आप वो नौकरी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे पहले 3 स्टेप आपने और भी करने हैं। आपने क्लर्क बनना है और फिर असिस्टेंट बनना है, फिर इसके बाद आस्ते आस्ते जाके फाइनल आप आपकी डेस्टिनेशन वो है। वो होगी। तो जाहिर बात है कि आपको नीचे के काम आएंगे तो आप ऊपर जाओगे, नीचे के काम नहीं आएंगे तो आप वो ऊपर नहीं जाओगे। तो आपको वो टाइम पीरियड भी रखना होगा कि इतने अरसे में मुझे आगे पहुंचना है। इसको क्लियर कर लो अपने पास, ठीक। लिख लो अपने पास कि क्लियरिटी होनी चाहिए। और फिर एक दूसरा लफ्ज़ मैं आपको बताऊं कि आपको बड़ा इंस्पायर एक्शन उठाना है। इंस्पायर एक्शन कैसे होता है? कैसे होता है? आपकी ड्रेसिंग, अच्छा। आपका हेयर कट। हो सकता है कि पिछले इंटरव्यू में आप रिजेक्ट इसलिए हो गए हो कि आपका हेयर कट नहीं था सही, वो अपीयरेंस आपकी अच्छी नहीं थी। अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, आपकी बातचीत अच्छी नहीं थी। आपसे जब सवाल किया जाता था तो आप अल्फाज आप ढूंढते थे, सही। आपके पास अल्फाज नहीं थे, ज़ख़ीरा नहीं था, वोकैबुलरी नहीं थी। तो उसके लिए आपको इंस्पायर एक्शन लेना होगा, अपने आप को बदलना होगा। उस जॉब के करने के लिए आपको वैसा बनना होगा, वैसा बनना होगा। सही। ये अदाकारों में होता है कि अदाकार को कोई आप वो दें रोल, तो फिर वो उसमें डूबते हैं। शराबी का रोल तो फिर शराबी बनना वैसे ही पड़ता बन है, जाता है, हाँ, वो सही। डूबना पड़ता है। तो वैसा आपको करना होगा कि आपको जो वहाँ पे जो आइडियल शख्सियत है, जिसको आपने आइडियल किया है, वैसा आपको बनना होगा। इंस्पायर एक्शन, इंस्पायरेशन जिसमें हो और आप वैसे लगे जैसे आपको लगना है। वो जॉब हासिल करने के लिए वो पावर आपके पास होनी चाहिए। इंस्पायर, और लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ कि कोई हमारा बॉस है। ऐसे नहीं कि यार वो आपने खुद बुराइयां की हैं, आपने अपने बॉस की खुद बुराइयां की हैं। इसको उठना नहीं आता, इसको बैठना नहीं आता, इसको काम नहीं आता, इसके पास वोकैबुलरी नहीं है, ये सही से टाइम पे नहीं पहुंचता। आपने खुद अपने बॉस की बुराइयां की हुई हैं, तो आपकी फिर बुराइयां शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपको इंस्पायर एक्शन करना है। ठीक है। अब हम करते हैं असल चीज़, और वो है मैनिफेस्टेशन। उसको कहते हैं हम मैनिफेस्टेशन कोड। ठीक है। अब यहाँ पर आप मेरे पुरानी वाली वीडियो निकालें और उससे आप 369 से वाला पूरा प्रोसेस इसमें करें। अच्छा, राइट। ठीक है, वो कॉपी बनाएं और उसमें इंस्पायर अपना मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे गाइड करें। आपने ये लफ्ज़ बताया कि आपने कंपनी का नाम भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैनिफेस्टेशन में ये नहीं होता कि आप बाउंड्रीज ना लगाएं, जस्ट अपनी ड्रीम को बिल्कुल कर सकते हैं, खोलें। मगर जॉब के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ती हैं। अब फर्ज करें एक ज़माने में, बल्कि आपके ज़माने में, मेरे ज़माने में भी अच्छा, दोनों का ज़माना एक है? एक ही है, हाँ। एक जॉब होती थी, लोग बहुत उसको अच्छा लगते थे कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊँ। ओके, ठीक है। हाँ। अब उसमें कंपनी मैनिफेस्ट की कि पाकिस्तान में कौन सी कंपनी में बन सकती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है ना। अब उसको कंपनी मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। अब तो अनलिमिटेड कंपनीज है, अनलिमिटेड। मगर आपकी अप्रोच भी तो उतनी हो ना, आपकी अप्रोच भी उतनी हो, तो अब तो अनलिमिटेड कंपनीज है। तो आपको अपनी कंपनी भी, अगर आप सोचते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। मतलब दोनों सूरतों में दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। 369 या मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है, आप मेरी पिछली वीडियो से उठा के देखेंगे कि इसमें हम 369 से कैसे अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं। सही। मैनिफेस्टेशन हम फॉलो करेंगे 369 को। हाँ। और जिस तरह आपने पहले की 2-3 चीज़ें बताई कि आपने पहले अपने आप को तैयार करना है कि आया आप उस फ्रेम के अंदर अपने आप को फिट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पहले मैंने बताया कि आपको शुक्राना अदा करना चाहिए। बिल्कुल। फिर इसके बाद बताया क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ। फिर इसके बाद इंस्पायर एक्शन होना चाहिए। हाँ। कि आपको उस जॉब जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अब मैंने आपसे बात की मैनिफेस्टेशन की, कि आप मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, और किस तरीके से मैनिफेस्ट करें उसका तरीका मैं पहले बता चुका हूं। 369 को फॉलो करेंगे, इससे पहले वाला तरीका। मगर मैनिफेस्टेशन के बहुत तरीके हैं, आप वो सारे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला करें। कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं और
हमारे साथ भी होता है करके दिखाए ना 17 सेकंड 17 सेकंड हाँ, खामोश कोई बंदा आ जाए, जैसे हम सोचते हैं कि भाई ये आ जाता बंदा है। फौरन से आ जाता है, किसी की कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, मिल जाता या है कोई मैसेज, और खाने की चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं ये खा लें, तो बिल्कुल आ जाता है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैनिफेस्टेशन का मैंने एक ये चीज़ देखी है कि जो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, उसको मुझे पता नहीं था मैनिफेस्टेशन क्या होती है। एक घर था जिसमें मैं अभी रहती हूँ, और जब मैं उसके नीचे से हमेशा गुजरा करती थी ना, तो बहुत क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ ये मैनिफेस्ट करती थी। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, बट मैं उसको वो करती थी अपने अंदर कि भाई काश ये मेरा होता, और वो उस वक्त बन रहा था। और मैं आपको लिटरली बताऊं, उसमें उसको अवेल करने की उस वक्त मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो मैंने अचीव कर लिया। माशाल्लाह। और मैं एक अराउंड कुछ 6 महीने तक वहाँ से जब गुजरती थी, मैं उसको देखती थी, कहती थी काश ये घर मेरा होता, अच्छा, काश very कोई good। ऐसी सूरत हाल हो जाती कि ये घर मेरा हो जाता। हाँ, तो ये वाली चीज़ मैंने एक्सपीरियंस थी। की हुई है, लेकिन मैंने उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे भी होता है। ऐसे भी होता है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मेरी अपनी लाइफ की, कि जो मैंने देखा है कि इस तरह से चीज़ें होती हैं, अगर आप बहुत क्लियरिटी के साथ कोई चीज़ मांगते हो तो। आखिरी बात हम करने वाले हैं जी। इस प्रोसेस की, ड्रीम जॉब की, यकीन, फेथ, कि मैंने जितने ऊपर प्रोसेस बताएं, इस पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर यकीन में गड़बड़ आ जाएगी ना, आपका काम नहीं होगा। सही, बिल्कुल। आप जहाँ पर आपने यकीन में गड़बड़ हो गई, फ़र्ज़ करें आप 2 लोग उस काम के लिए, आपको पता है कि मेरा दोस्त भी इसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, और आपके जहन में आ गया कि वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल है, बस फिर वहाँ काम हो गया, आपका काम नहीं होगा। आपको ये प्रूव करना होगा अपने आप से, इंटरव्यू में जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले, कि मैं कैपेबल हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये जॉब हासिल कर लूँगा। ये आपको अपने साथ कमिटमेंट करनी होगी। अगर आप करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें भी अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक जगह मैंने एक वीडियो में देखा था मैनिफेस्टेशन के, कि अगर फ़र्ज़ करो कि आप ये सोचते हो कि मुझे एक कार चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहे हो कार, और फिर वो सोचोगे यार मैं कार खड़ी कहाँ करूँगा, तो कार नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपने एक नेगेटिविटी भी नहा डाल दी। और फ़र्ज़ करें आपने वो जॉब मैनिफेस्ट कर ली, और आप सोचो यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी अच्छी है, आप गए काम से। सही। आपको अपनी कैपेबिलिटीज साबित करनी होगी, उसमें आगे बढ़ना होगा। अच्छा, ऊपर वाला लफ्ज़ क्या होगा? इंस्पायर एक्शन में। जी जी। इंस्पायर एक्शन में ये चीज़ शामिल है कि आप अपने आप को साबित करोगे कि आप ये चीज़ हासिल कर रहे हो, और इसके बाद आपको इस सारे प्रोसेस पे फेथ होना चाहिए। सना जी। आप अभी सोशल मीडिया पे कोई ऐड देखती हो, किसी चीज़ का ऑर्डर करती हो, तो उसमें अपना फॉर्म भर के दे देती हो उसको। हाँ। फिर वो ऑर्डर आपके पास आ जाता है। एक दिन दरवाज़ा बजता है, वो आपकी चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। कभी एक दिन देर से, कभी एक दिन पहले, कभी मिल जाती है आपको। तो जब आपने कायनात को ऑर्डर कर दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कायनात ने उसको प्रोसेस में डाल दिया, पैक करना शुरू कर दिया। आपका एड्रेस के लेबल लग गया उसके ऊपर, आपका नाम उस पर लिखा जा चुका है। अब वो आपको सिर्फ डिलीवर होना है। एक दिन देर से, एक दिन कम, आपके पास वो चीज़ पहुंच जाएगी। इस पे आपका फेथ होना चाहिए, पक्का फेथ कि मेरा ऑर्डर जा चुका है, अब आपको पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कायनात को ऑर्डर कर दिया है। मगर कायनात को ऑर्डर करने के ये तरीके बताए मैंने, 4-5 तरीके बताए, इस तरीके से करें। सबसे अच्छा तरीका 369 है, 369 को फॉलो करें। आपकी ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, जो दिल चाहे आप हासिल कर सकते हो, और नौकरी भी। अच्छा, मैंने आपको बताता चलूँ कि वो मैंने CV की बात कर रहा था कि CV जो है उसमें गड़बड़ होती है। CV में आपने पता है क्या लिखा होता है? जो आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, राइट, ऐसे ही लिखते हैं ना। मैं मैट्रिक हूँ, मैं इंटर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। ये होता है। आपको ये सब लिखने से पहले उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट पढ़नी होगी, और उसके कीवर्ड्स हाईलाइट कीजिए, पेन रखें, हाईलाइटर रखें कि उसने क्या क्या चीज़ें मांगी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट लिख के, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी तो आपने भरी हुई है ना, वो तो आपने 100 कापियाँ करवा के रखी हुई हैं। 100 कापियाँ, जब आपका मूड होता है आपने लिफाफे में डाला नाम और भेज दिया, फला कंपनी को गया, फला कंपनी। नो, आप उसके कीवर्ड्स निकालें उसके इश्तिहार से कि वो क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं। अब वो कीवर्ड्स ज़बरदस्ती आप अपनी CV में डालें। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
अब उसमें फ़र्ज़ लिखा है कि हमें बहुत जोश जज्बे, फ़र्ज़ करें आपने लिखा है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और बहुत पावरफुल हूँ और बहुत जोश जज्बे वाला आदमी हूँ और भाग भाग के काम करता हूँ। उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज चाहिए जो कि टीवी देखेगा क्या उसमें क्या नीड है? उसमें ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब आप उसके कीवर्ड्स निकालें ठीक। और अपनी सीवी में वो कीवर्ड्स डाल दें। सही है। आजकल सीवी कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। ठीक है, और दूसरा एक गलती करते हैं लोग कि अपनी जो आखिरी पहली जॉब है सबसे ऊपर लिखते हैं कि मैं फला कंपनी में फला सन में मैंने ज्वाइन किया था, फिर इसके बाद दूसरी लिखेंगे उसको छोड़ के मैंने ये किया। ये गलत तरीका है, इसको उलट कर दें। सबसे ऊपर आखिरी कंपनी लिखें कि इस वक्त मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, फिर आस्ते 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 वो पहली कंपनी, पहला जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है वो सबसे लास्ट में उसमें डाल लास्ट में हो। अगर वो पहले होता है तो वो पढ़ यार ये बंदा तो हमें चाहिए ही नहीं है, ये तो उसको तो ये काम नहीं आता। हालांकि कि वो काम आप चेंज कर चुके हो, वो बदल चुके हो, वो आखिर में वो आखिरी लाइन तक पहुंचता ही नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर चूज़ कर रहा है, आपने कीवर्ड्स डाल दिए उसमें, आप कंप्यूटर में वो आपकी सीवी जाएगी, वो बोलेगा यही बंदा है जिसको आपको ढूंढ रहे हो। अच्छा। आप फौरन सेलेक्ट हो जाओगे, कम से कम आपकी सीवी सेलेक्ट हो जाएगी। राइट। अब आपको मैं आपको बताऊं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो कितना % आपके काम आता है? क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों। मुझे लगता है इनिशियल बेसिस पे तो क्वालिफिकेशन की काफ़ी नीड होती है, और लेकिन अभी जिस तरह मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ तो एक्सपीरियंस से वो चीज़ें बहुत इन्हेंस हो जाती हैं। परसेंटेज बता दो दोनों की मिला के। मेरा ख्याल है 50% आपकी क्वालिफिकेशन तो 50% एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सुनिएगा, ये दोनों चीज़ें 20 to 30% सिर्फ मेजर करती हैं मिला के। अच्छा। क्वालिफिकेशन सिर्फ एक टोकन है कि हमें एमए बंदा चाहिए, बीए चाहिए, बस टोकन है। ये सिर्फ एक रसीद है आपको अप्लाई करने के लिए, किसी काम की नहीं है। इसके बाद एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर लेकर आता है। अब 70% आपने प्रूव करना है कि आप इस काबिल हो। आपकी पर्सनैलिटी क्या, आपके बाल सही नहीं है, आपकी ड्रेसिंग सही नहीं है, आपकी टाई टेढ़ी हो रही है, ये प्रूव करेगा कि आप इस काबिल हो। कोई कंपनी आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगी जब उसको पता चलेगा कि ये कब बंदा डिलीवर नहीं कर सकता। आप एमए की जगह, लोग कभी कभी कहते हैं कि यार वहाँ पे इंटर मांग रहे थे, मैं एमए था मुझे निकाल दिया। आप और क्वालिफाइड हो, उनको नहीं चाहिए ये बंदा। सैलरी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। नहीं देंगे, नहीं सैलरी तो वो अपने हिसाब से देंगे, मगर हम उनको ही पता है कि इस बंदे को रखेंगे 2-4 दिन के बाद चला जाएगा, ये इस काबिल नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने कीवर्ड्स निकाल के उस कंपनी के अपने उसमें डालो, और ज़्यादा हवाओं में उड़ने की कोशिश नहीं करो। जो चीज़ कर सकते हो करो, मगर सबसे जो अच्छी चीज़ है वहाँ पे जाके उस दिन प्रूव करना कि मैं इस काबिल हूँ, मैं ये जॉब हासिल कर लूँगा। और ये चीज़ मुझे उसमें बड़ी मज़ेदार लगी है। आजकल जो शार्क टैंक आया पाकिस्तान का, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। हाँ, ज़बरदस्त चीज़। इसके अंदर आप अपनी सीवी खुद बना सकते हैं? नहीं, शार्क टैंक जो प्रोग्राम चल रहा है टीवी पे, नहीं वो शॉर्ट की बात कर रही हूँ। शॉर्ट की तो आप खुद निकालें उसमें से। अच्छा। हाँ, आप उसमें से निकालें और उसमें डालें, और आप अपने उसमें सीवी में ज़रूर डालें वो, सही कि वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब आप दूसरी मैं शार्क टैंक की बात कर रहा था। अच्छा। शार्क टैंक जो एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बंदा खड़े होकर प्रूव कर रहा होता है कि मुझे ये आप पैसे दो, मैं इस काबिल हूँ कि ये कंपनी चला लूँ। अच्छा, आपको प्रूव करना पड़ता है। ठीक। तो अगर आपने प्रूव नहीं किया तो आप किसी काबिल नहीं है। आप प्रूव करोगे तो चीज़ें अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही अच्छी बातें आपने इस प्रोग्राम में भी हमें बताई। हमेशा एक नए तरह से चीज़ों को आप बताते हैं, जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। सीखती ही आ रही हूँ आपके साथ जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, और माशाल्लाह उसकी जो मुझे समरात हैं, फल हैं, जो चेंजेस हैं, वो ख़ुद भी फ़ील हो रहे हैं। और आप भी बताएंगे कि आपको क्या क्या फ़ील हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आपकी चीज़ों में क्या क्या चेंज आ रहा है। ज़रूर बताइएगा हमें। आपके फ़ीडबैक का हमेशा ही इंतज़ार होता है, बिकॉज़ हमारी जो सारी मेहनत होती है वो होती ही उस फ़ीडबैक के ऊपर है जो आप देते हैं, तो हमें पता चलता है। क्योंकि हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि आप इन चीज़ों से, इन रेमेडीज़ से, इन टेक्निक से सीखें और आपके मसले जो हैं वो सॉर्ट आउट हों। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है। 369 आप जो है ड्रीम जॉब के हवाले से, जब आप अपने आप को कैपेबल और बाकी चीज़ों के अंदर क्लैरिटी, और जिस तरह 3 स्टेप्स बताए लियाकत साहब ने, उसके बाद जब आप मैनिफेस्टेशन के मरहले पे आएंगे, तो इससे पहले हमारा एक प्रोग्राम हमने अपलोड किया है, आप वो देख लीजिएगा, 369 मैनिफेस्टेशन। तो उस मेथड के थ्रू जो है आप अपनी ड्रीम जॉब को
मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो प्रोग्राम आप वहाँ से देखेंगे तो आपको उसके अंदर सारे चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम करूँगी वाइंड अप, हमेशा की तरह अपनी एक बहुत ही छोटी सी बात के साथ। और इस दफ़ा मैं एक वो बात आपके साथ करने जा रही हूँ जो हम और आप सारे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो आफ्टर ऑल कि हम नींद के बाद उठते हैं, लेकिन हम बहुत थके थके से होते हैं, लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है हमारा। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली होता ये है कि आपके और हमारे हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे हम टीवी देख रहे होते हैं अनटिल और अनलेस कि हमें नींद ना आ जाए, और उसके बाद फिर हम मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उसको देखते रहते हैं। तो कोशिश करें कि सोने से पहले जो है ना कुछ एक आध घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा पहले अपने माइंड को सुकून दें, सारी दिन भर की चीज़ों को दिमाग से निकालें, 10-15 मिनट की मेडिटेशन कर लें अच्छी सी। कुछ अगर आपको दुआएं अपने अकॉर्डिंग टू रिलीजन याद हैं तो उनको आप पढ़ लें, तो उससे आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी और आप देखिएगा कि सुबह आप फ्रेश उठेंगे। ना कि सुबह आप इधर और उधर गिर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे 5 मिनट की नींद मैं और ले लूँ तो मैं फ़्रेश हो जाऊँगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ आप 8 घंटे की नींद से फ़्रेश नहीं हुए वहाँ आप 5 मिनट की नींद से फ़्रेश हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।